पेपे काइन को अभी हम डिटेल में देखते हैं कि पेपे काइन का नेक्स्ट मूव क्या और पेपे काइन का फ्यूचर क्या, सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। पेपे काइन की डिटेल में जाने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। पेपे काइन की इस टाइम मार्केट में क्या प्राइस चल रही है, 0.40941 के लगभग जो है पेपे काइन की मार्केट में प्राइस चल रही है। तो पेपे काइन को अभी हम बिटगेट एक्सचेंज में ओपन कर लेते हैं। पेपे काइन हमारे पास दिसंबर 2024 में 0.402800 से रिजेक्ट होता है और अप्रैल 2025 में 0.50525 की डिप देता है। अप्रैल से मई तक हमारे पास 0.401600 तक जाता है। जून में फिर डिप देखने को मिलती है, जुलाई में पंप अप करता है, अगस्त में जो है हमारे पास कंसोलिडेशन जोन में जाता है। अगर हम पेपे काइन की यहाँ से डिटेल में चले जाएँ तो पेपे काइन रैंकिंग में 32 नंबर पे है, मार्केट कैप 3.94 बिलियन है। ऑल टाइम हाई दिसंबर 2024 में लगाया, ऑल टाइम लो 2023 में लगाया। इथेरियम की ब्लॉकचेन का काइन है, सर्कुलेशन सप्लाई जो ट्रिलियन में मौजूद है और सर्कुलेशन रेट जो है 100% है। पेपे काइन को लेकर डिफरेंट एक्सपर्ट्स की क्या ओपिनियन है वो भी देख लेने। अगर हम यहाँ से डेटा वाले ऑप्शन में जाएँ, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में पेपे काइन हमारे पास लार्ज अमाउंट में सेल हो रहा है। 1 डे के टाइम फ्रेम में भी हमारे पास एक सेलिंग प्रेशर आया हुआ है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम पेपे काइन के चार्ट को देखें तो पेपे काइन हमारे पास मुसलसल जो है कंसल्टेशन जोन में है और अभी इस एरिया में पेपे काइन अपने आप को स्टेबलाइज होने के बाद जो है पेपे काइन में हमारे पास एक अच्छा खासा जो है मूव वन आ सकता है। पेपे काइन अभी इस एरिया में अपने आप को स्टेबलाइज करके जो है वो यहाँ से हमें एक अच्छा खासा जो है बुलिश सेंटीमेंट भी दे सकता है। तो इन केस यहाँ से ड्रॉप आउट आता है पेपे काइन में तो इसमें एक बड़ा मेजर ड्रॉप आउट भी देखने को मिल सकता है। रिसेंटली हमारे पास पेपे काइन जो है शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए 0.401269 से रिजेक्ट हुआ था और हमें इसने 932 की डाउन मूवमेंट दी थी। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टाइम फ्रेम वाले 1100 का एरिया जो है प्रॉफिट टेकिंग एरिया रख सकते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम के बजाय 3 डेज़ के टाइम फ्रेम में अगेन जो है इसके चार्ट को ओपन कर लिया। दिसंबर में रिजेक्ट हुआ, अप्रैल में डिप दी, अप्रैल से मई तक मूव ऑन किया। तो ऑर्डर बुक में जाके देखें तो इसके लार्ज अमाउंट में ऑर्डर जो है 0.403500 की रेंज तक भी लगे हुए हैं। तो पेपे काइन चूँकि हमारे पास रैंकिंग में 32 नंबर पे है, एक अच्छा मीम काइन है, स्ट्रॉन्ग मीम काइन है, सर्कुलेशन सप्लाई जो है ट्रिलियन में मौजूद है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप पेपे में स्पॉट के ट्रेड ले रहे हैं या फ्यूचर ट्रेड ले रहे हैं। स्पॉट में ले रहे हैं या फ्यूचर में ले रहे हैं, स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और टीपी स्टॉप लॉस आप जो है इसका फ़र्ज़ के पेपे का 0.40800 पूरा लगा रहे हैं, 50800। यहाँ पे -14% नुकसान। यहाँ पे आप टेक प्रॉफिट 0.403,000 का लगा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका कितना प्रॉफिट 219%। तो ये होता है कि छोटी चीज़ के साथ आप ज़्यादा प्रॉफिट स्पॉट में। तो इसी तरह अगर आप फ्यूचर में ट्रेड ले रहे हैं पेपे में ही, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप पेपे काइन में ही फ्यूचर में ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टॉप लॉस अगर आप फ्यूचर ट्रेड ले रहे हैं तो इसका स्टॉप लॉस जो है 0.00409,300 के करीब। तो फ्यूचर ट्रेड में आप स्टॉप लॉस इसका वही 800 के करीब लगा लेते हैं। लेवरेज जो है वो आप इसकी कितनी रख लेते हैं, यहाँ पे अगर हम लेवरेज रखें 10x, स्टॉप लॉस लगाएं 0.50800 का 8, यहाँ पे कितना लॉस हो रहा है हमें, -148%। ठीक है, -148% इधर लॉस हो रहा है। टेक प्रॉफिट अगर हम रखें 0.224 2800 पे भी रख लेते हैं तो आपका प्रॉफिट कितना बन रहा है, 2000%। ये होता है फ्यूचर ट्रेड की असल गेम, जिसमें आप जो है कम लॉस के साथ ज़्यादा का सोचते हैं। तो ये सारी सिचुएशन होती हैं जो आपने मैनेज करनी होती हैं। बाकी पेपे काइन के हवाले से आपकी अपनी क्या राय है, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है।